अपनी गति पकड़ करके जो है ना क्लोजिंग की ओर जा रहा है। मैं आप सब पत्रकार भाइयों को एडवांस में कमिंग 2022 की शुभकामनाएं आज इसलिए दे रहा हूं कि यूपी के चुनाव में हमारी पार्टी व्यस्त है, हो सके उस दिन हम उधर हों। लेकिन एक आज आप सभी के सामने मैं सरकार जो ढंढोरा पीटती है ईमानदारी का, उस ढिंढोरे को अगर आप जाके लाडवा चौक के ऊपर खड़े होकर के ट्रकों की गिनती कर लें अवैध माइनिंग के, सरकार अवैध माइनिंग का ठेका किस किस को दे रखा है सरकार ने कि खजाने की बजाय पैसा जेबों में जाए और सीधा सरकार के लोगों के पास आए। ये बहुत दुखद है कि सरकार कमजोर और लोग अमीर, जो चोर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और हमारे देश का खजाना दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। दूसरी बात, आज सोनीपत के अंदर बिल्कुल कलाई खुल चुकी है कि जहां जहां से जैसे जैसे पेपर लीक हुए, बार बार पेपर, एक बार नहीं बार बार पेपर लीक हुए, इससे भी सरकार के सिस्टम को लोग धराशायी करे बैठे हैं। और जो पेपर दिए जाते हैं, जो सेंटर बनाए जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, उन सेंटरों में इतनी धांधलेबाजी है कि वो पैसे दे दे करके अपने स्कूलों कॉलेजों में सेंटर लेकर आते हैं और वहां बैठ करके बुक्स खोल करके पेपर कराते हैं जिनकी लाइजनिंग है। पेपर एडवांस में पहले उनके घर पहुंचे होते हैं, फिर भी कहीं कसर मसर रह जाए कि वो तैयारी ना कर सकें तो किताबें खोल करके उनकी तैयारी करा दी जाती है। ऐसे ही हमारे देश का जो सर्वनाश हुआ वो अंधविश्वास की वजह से हुआ। एक अंधविश्वास सरकार चलाने वालों का, दूसरा अंधविश्वास इस देश को गर्त में उतारने का। हमारे प्रधानमंत्री जहां पर 4-4 घंटे लोटा लेकर के जो है ना लोगों को पूजा अर्चना का पाठ दिखाते हैं, तो देश जा किस ओर रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि इस देश में यूनिवर्सिटियां और हॉस्पिटल बनाने की शायद जरूरत नहीं है, मंदिर बनाने की जरूरत है। अभी अभी मैंने चेकोस्लोवाकिया और कई कंट्रियों की एक यूनिवर्सिटी कुवैत ने अभी बोली थी कि हम वर्ल्ड की सबसे टॉपेस्ट और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। हमारे देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मंदिर और मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इससे न जाने कितने देश अंधविश्वास की गर्त में और जाएंगे। जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी महापुरुष हुए, चाहे गुरु नानक देव आए, चाहे कबीर दास आए, चाहे रविदास जी आए, चाहे जो है ना हमारे समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जी आए, हमारे देश के अंदर अनेकों परियार रामास्वामी, गाडगे जी, नारायण स्वामी, ललाई सिंह यादव, महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, भीमराव अम्बेडकर, काशीराम, जितने भी समाज सुधारक आए, सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। और मैं भी ये बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, अगर कोई देश के अंदर कि कोई मंदिर में रखा हुआ भगवान अगर किसी को 10 या 5 रुपए का नोट अपने श्रद्धालु को देता हुआ दिखा दे तो मैं उसे 1 करोड़ रुपया इनाम के तौर पर दूंगा, ताकि मेरा भी भ्रम दूर हो जाए कि ये पत्थर कुछ देते हैं। जो लोग पत्थरों में मत्था फोड़ रहे हैं, कावड़ा ढो रहे हैं, उनके बच्चे आज भी सब्जियां उगा रहे हैं, दिहाड़ियां कर रहे हैं, भूखे हैं, लाचार हैं। वो सिर्फ और सिर्फ
जाके आस्था के नाम पर लूट रहे हैं। देश में अगर गौतम बुद्ध की विचारधारा को भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा को लागू किया जाए, उसे पढ़ाया जाए, तो मैं नहीं कह सकता है हमारा देश गरीब रह सकता है। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले जिनका 3 जनवरी को जन्म दिवस जयंती है, उस स्थिति में अगर हम देखते हैं कि उसकी फोटो किसी स्कूल कॉलेज के प्रांगण में लगी हुई नहीं मिलेगी, जिसने स्त्री को पढ़ने का सबसे पहली महिला शिक्षिका का जिसको किताब मिला हुआ है, सरस्वती लक्ष्मी की फोटोआं मिलेंगी स्कूलों में। अगर कोई पूछे जब पुराने आदि कालों में नारी जाति को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो सरस्वती लक्ष्मी ये कहाँ पीएचडी करके आई थी। मेरा भाव सभी लोगों को अंधविश्वास से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र निर्माण की जरूरत है। अगर हमारे मुखिया लोगों को ढोंगी बन करके ढोंग करेंगे तो ये देश और गर्त में जाएगा और सातल में जाएगा, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। साहब आपका कहने का मतलब मंदिर नहीं होने चाहिए, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। विदेशों में विश्व के इतने कंट्री हैं जहां जहां गौतम बुद्ध है, जहां जहां उस विचारधारा की टेक्नोलॉजी का कि चोरी मत कर, झूठ मत बोल, नशा मत कर, व्यभिचार, अनैतिक व्यभिचार बिला वजह हिस्सा ना कर, कि इंसान ही भगवान है, पत्थर भगवान नहीं है। अगर पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो एक व्यक्ति की डेड बॉडी में प्राण प्रतिष्ठा, जो कि एक्चुअल में वो बॉडी है, उसमें ही प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाएं। जब उसमें नहीं हो सकती तो पत्थर में कैसे हो सकती है? तो मंदिर जो है, लोगों ने अपना एक व्यवसाय बना लिया। ये धर्म नहीं धंधा है, और जो धर्म के नाम पर लूट देश के अंदर हो रही है वो इस कदर छा चुकी है लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर कि लोग अपना अस्तित्व भी भूल गए हैं। काम और कर्म निष्ठा और कर्तव्य तो शायद भूल गए, आस्था बाकी बची है। और आस्था के माध्यम से बीए पढ़ा लड़का 5वीं फेल पुजारी के पैरों में पड़ा कि मेरे को नौकरी दे दे। यूपी में से चुनाव है, राम मंदिर मुद्दा है वहाँ पर, तो वहाँ मुद्दा नहीं है राम मंदिर? क्या लगता है राम मंदिर पे? देखिए वहाँ पर मंदिर बनाया ही बीजेपी ने हिंदुइज्म मुसलमानिज्म करके दिखाने के लिए। मुद्दा राम मंदिर नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, मुद्दा अच्छी शिक्षा और अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, चिकित्सा होना चाहिए। मुद्दा किसान इस देश में फिर काम करने वाला भूखा क्यों है? इस देश का मजदूर और किसान सड़कों पर 1 साल तक इस सरकार ने रोल दिया, वो मुद्दा होना चाहिए। सर, आप इतने बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, आपको लगता नहीं कि इस प्रकार के बयानबाजी से क्या छवि धूमिल हो सकती है? क्या करिए? छवि धूमिल, जितने लोग समाज सुधारक आए वो कोई एमपी एमएलए थोड़ी थे, वो सोशल रिफॉर्मर थे। जब तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं सहारनपुर एक शादी में गया, वहाँ लोग जय जयकार इस बात की लगा रहे थे कि जी मुद्दा नया आया है जी, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पकड़ा गया, 1 लाख इनामी कहा गया था उसको। उसकी जूम मैप पे मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, योगी के साथ फोटो है। बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री के साथ ऐसे ही चापलूस बैठ करके ही पेपर लीक तक पहुंचते हैं और वहां से सिफारिशें लेकर के ये व्यवस्था कहीं ना कहीं सीधा मुख्यमंत्री के सीएम हाउस से जुड़ी होती है, ऐसे नहीं पहुंचता कोई भी। और जब ये परिस्थितियां सामने आ रही हैं तो हमारे देश में पढ़ने का तो एक स्कूलों में स्कूल बंद हैं, जबकि शादियां, सब मंदिर, सब दिनचर्या, जब ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां सरकारें कर रही हैं तो क्या सारा कोरोना स्कूलों में फैल रहा है? क्योंकि आज सरकारी स्कूलों में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे नहीं, वो सिर्फ दिहाड़ीदार इनकी चापलूसी करने के लिए बने रहें और व्यवस्था ऐसी बन जाए कि आम आदमी का बच्चा पढ़ ना सके और जो ठीक ठाक लोग हैं, अच्छी माली हालत के लोग हैं, वही लोग पढ़े, उन्हीं के हाथ में सारा सिस्टम रहे। यूपी में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं यूपी से? मेरा तो वहाँ वोट नहीं है, विधानसभा के चुनाव में वोट होना जरूरी है, लेकिन हमारी पार्टी वहाँ लड़ रही है।
गठबंधन नहीं है सर, अकेले नहीं? हाँ, हमारा बहुत सारी पार्टियों का, एक ही छोटी छोटी पार्टियों का एक गठबंधन है, भारतीय महागठबंधन लेकर के। उसके लगभग 403 सीटों के ऊपर सभी के क्षेत्रों में हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। सैनी साहब, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, ये बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया ये जा रहा है। 100-200 क्या कहना करोड़, चाहेंगे? ये 100-200 करोड़ रुपए डकारने का सौदा था, डकार के। ये डकारने के लिए, इससे बताइए इस प्रदेश को यहाँ लैट्रिन मिली होगी बाहर से आए हुए लोगों की, और या मतलब जो है ना, यहाँ थोड़े बहुत लोगों का जिनकी दुकानदारी थी उनका रोजगार चल गया होगा। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि आपका कहने का मतलब है गीता के नाम पे साफ साफ लूट कर रहे हैं। ये गीता के नाम पर लूट थी सरकार के चहेतों की। अगर इसका बजट खुलवाया जाए, आरटीआई लगाई जाए, तो पता लग जाए कितना बड़ा स्कैंडल निकलेगा। ये कराई इसी वास्ते जाती है हर साल। अगर गीता के उपदेश में जो लिखा है कि क्या तू लाया था, क्या ले जाएगा, जो कुछ लिया यहीं से लिया, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहा है, इस श्लोक को अगर चरितार्थ कर दिया जाए फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सब धूनी रमा करके बैठ जाओ और कोई मतलब हाथ पैर लाने की जरूरत नहीं है। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, चाहे देवी देवताओं को लेकर, चाहे सनातन धर्म को लेकर, चाहे किसी जाति विवाद को लेकर। क्या कारण है सर? अंधविश्वास, जितने लोगों ने उसका चीरहरण किया, मानसिक गुलाम, हमेशा यही सवाल उनके दिलो दिमाग पर छाया रहता है। और मेरा अपना मानना है कि अगर जापान एक छोटा सा कंट्री है जो पूर्णतः 90% बुद्धिस्ट कंट्री है, जहां जाति धर्म ऊंच नीच नहीं है। 1945 के विश्व महायुद्ध के अंदर वो अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम डाल के। आज फिर वो वर्ल्ड का टॉपेस्ट कंट्री है। अगर बुद्ध की विचारधारा के लोग जहां ऊंच नीच काम करने वाले की जय और टेक्नोलॉजी की जय है, अगर सही मायने में हमारा देश भी उस और बढ़ता, तो हमने चीन के लोगों से ये पूछा कि आप आगे क्यों बढ़े, कि आपके देश में 50% आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, जो या तो खेत खलिहान का अपने घर गृहस्थी का काम देख सकती है, पशु उसका काम देख सकती हैं, और या फिर जो संपन्न घरों के लोग हैं उनके परिवारों की महिलाएं, वो तो खेत में भी नहीं जाती, वो तो कहीं मतलब अपने घर गृहस्थी में भी नौकरानियां बहुत सारी लग रही हैं। उनके पास पूजा पाठ तीर्थ व्रत के अलावा फुर्सत नहीं। अगर सही मायने में देश को विश्व के एंगल से देखा जाए, सब देशों में ट्रक तक लेडी चला रही हैं, क्रेना तक चला रही है, लेकिन हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है। ये औरत को इजाजत ही नहीं देता कि आप राजनीति में आओ, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ो, चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़े। और हमारे देश के अंदर जो ना पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से महिलाएं घुट करके अपना जीवन व्यतीत कर जाती हैं, और अगर किसी ने थोड़ा बहुत उपटक की तो वहां कलेश खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए वो बेचारी जो है ना, बस अपना जो है अपना अस्तित्व लुप्त रखती हैं। तो इन सब के लिए आप हिंदू धर्म को वो कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? धर्म तो हिंदू एक गाड़ी थी जो मुसलमान अंग्रेज और हमारे देश के ऊपर हुक्मरान रहे। तो ये अफगानिस्तान से आए हुए लोगों ने कि हमें काफिर, हमें जो है ना एक मूर्ख और इस तरह के शब्दों से हमारे देश के लोगों को, हिंदू का मतलब था सिंधु, सिंधु पार के लोग, उसका फारसी ने बनाया हिंदू, और हिंदुइज्म को लपेट करके लोगों ने हिंदू मुसलमान बनाया। जबकि यहाँ पर भारत में मूल निवासी समाज जो यहाँ का बासिंदा है, आज वो 85% लोग अपने अस्तित्व को टोल रहे हैं, अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। और बाहर से आई हुई जितनी भी सभ्यताएं, यहाँ इतनी सभ्यताएं बाहर से आई, यहाँ अंग्रेज आए, यहाँ मुगल आए, यहाँ पर डच आए, यहाँ पर हूण आए, यहाँ पर आर्यन आए। ये जो आर्यन सभ्यता है ये भी बहरूनी सभ्यता है। यहाँ पर आकर के यहाँ के मूल निवासियों को जो है ना मानसिक गुलाम बना रखा है।
सर एक आपका बयान आया था पहले भी, रामायण और महाभारत को आपने काल्पनिक बताया कि वो काल्पनिक था। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के भाषा विभाग और पुरातत्व विभाग ने एफिडेविट दिया। जब नासा वाला ने पूछा था कि राम सेतु मानव निर्मित है तो आप जो है ना इसके सबूत लाएं, ताकि जो है ना यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है सेतु निर्माण का इसे जो है ना बंद करें। अगर नहीं तो इसको तोड़ करके एक चट्टानों की श्रृंखला उसे जहाजों का रास्ता बनाएं। तब हमारे भाषा विभाग और जो हमारे पुरातत्व विभाग ने लिख करके दिया था कि ये हमारे महाकाव्य हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इट मीन जिस चीज का इतिहास नहीं उसको आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये वास्तविक है। अगर 6500 साल पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष 156 स्थानों पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, आपके जो है ना जो चेकोस्लोवाकिया, तुर्कमेनिस्तान, इन सब जगह सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष रखे हैं। 6500 साल पुराने अवशेष हमारे देश का आदमी कैसा था, घर गृहस्थी कैसी थी, उनके अवशेष हमारे देश के अंदर पुरातत्व विभाग में जगह जगह रखे हैं। फिर ये महाभारत और रामायण के जो इतने बड़ी बड़ी गदाएं, इतने बड़े बड़े तीर, तलवार, भाले, ये कहाँ चले गए? रामायण तो चलो आपने काल्पनिक करती, मगर सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, आप धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म को मानते हो सर? किसने लिखा? वो आदमी ने लिखा होगा किसी ने। सर आपने बात की, या तो वो भगवान ने लिखा हो, फिर तो मैं मान लूं वो भी किसी आदमी ने लिखा होगा, अपना पक्ष जिसके हाथ में सत्ता होगी। जैसे आज रोज बिल बनते हैं, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो अपना पक्ष रख करके बाकी के लोगों को गुलाम बनाता रहता है। आज भी सरकार बना रही है, तब भी ये किसी ने लिखा होगा। उत्तर प्रदेश में भी सर आपने महागठबंधन किया था, तो वहाँ की जो लहर है वो आपके विपरीत चल रही है, और वहाँ बता रहे हैं कि बीजेपी जो है अव्वल में आ रही है जी, योगी साहब का काम। देखिए, राजनीति अब मुद्दों की विचारधारा की नहीं रही, अब अर्थबल की रहेगी। जिसके पास अथाह अर्थबल है, पैसा है, वो बहुत सारे बिकवाल सौदे पड़े हैं, सब बिक जाता है सौदा। यहाँ 2-2 करोड़, जब मध्य प्रदेश के 200 MP खरीदे जा सकते हैं, जब वो मतलब जो है ना बड़ी बड़ी सरकारें बदली जा सकती हैं, तो एक आम आदमी की टिकट लेने वाले की खरीदारी होती है, MLA बनने की खरीदारी होती है, वोटर की खरीदारी होती है। सिस्टम कहाँ रहा? सिस्टम विचारधारा का तो खत्म हो गया, इसी वजह से देश गरीब है। रामायण महाभारत की बात आपने बोल दी, ग्रहों को मानते हो? ग्रह देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इस सौर मंडल के अंदर 9 ग्रह हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण दिखेगा। अगर पृथ्वी और चांद के बीच में सूर्य आ जाएगा तो फिर चंद्र ग्रहण दिखेगा। बताइए, ये ब्रह्मांड का एक साइंटिफिक सिस्टम है, लेकिन पुजारियों ने इसको गर्भवती स्त्रियां ना देखें, आज राक्षस काटेंगे इसको, ये पृथ्वी नादिये बैल के सींग पर अटक रही है, ये जो है ना शेष नाग के सिर पे रखी है। जब इस देश के अंदर एक बंदर को सूर्य को निगल सकता है तो यहाँ सब कुछ संभव है। नग आपने भी पहन रखे हैं? हाँ? नग ये कोई नग नहीं है, वो लाल बड़ा, ये एक शीशा है। अच्छा शीशा। हाँ, मैं कोई नग नहीं रखता। और ये भी मेरे जो सिंधी हैं। लास्ट क्वेश्चन है सर, सनातन धर्म को मानते हो? सनातन धर्म हमारे देश को हाईजैक करने के लिए बाहर से आर्यन सभ्यता के द्वारा प्लेसमेंट है। सर आपने, अब हम यहाँ पर मूल निवासी जो लोग थे, 4 वर्ण 4 व्यवस्थाएं, यहाँ पर 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 जाति 3 वर्ण, चौथे वर्ण में 6743 जाति। जो इनसे काम लिया गया, गुलाम से जो काम लिया गया, सब्जी उगाई गई तो माली, भेड़ बकरी चराई तो ग्वाला, जिसने कपड़े धो दिए तो धोबी,
यहाँ धोबी, यहाँ कपड़े धोने की मशीन नहीं बनी, यहाँ धोबी जात बनी। कपड़े सिलने के लिए मशीन नहीं बनी, यहाँ पर जो है ना जात बनी। यहाँ पर जो जो सेवा ली गई वो जाति पका दी गई, और उस जाति को अगर आप देखेंगे, तो किसको दोषी मानते हो इसमें आप? ये सिस्टम जो है ना, जो इस देश में अभी पीछे एक बिहार का एडवोकेट जनरल बोल रहा था, वो एडवोकेट जनरल बहुत अच्छी बात कर रहा था कि जब ऊंची नीची जमीन पैदावार नहीं दे सकती, ऊंची नीची सड़क गति नहीं दे सकती, तो ऊंचा नीचा समाज राष्ट्र निर्माण कैसे कर सकता है। इस देश की ही ये व्यवस्था है कि ये नीच है और ये सुप्रीम है। बताएं कि जो पुजारी लोग हैं जिन्होंने मतलब जो है ना कि ये बोल दिया कि साइंस जो है ना शास्त्रों से निकली। अरे आज ही कोई मंत्र मार के जो है ना हमारे को एक व्हाट्सएप करके दिखा दो पतले बसा किसी ने, हम मान जाएंगे कि आप सुपीरियर हैं, आपने आविष्कार करे हैं। कोई आविष्कार बता दो उनका। जितने पूजा पाठ में मैं पढ़े आते बाबे जौन से आविष्कारी थे ना, पढ़े जेल में, और जेल में जाऊंगा। जितने जितने झूठे हैं मैं सारे जेल में जाने एक दिन। जिस दिन का ये सौदा चला है उस दिन का प्रकाश कोई रोक थोड़ी सकेगा। सर आपने कहा कि बौद्ध धर्म की आप बात कर रहे थे, तो गृहस्थ जीवन की आपने बात की। महात्मा बुद्ध भी तो गृहस्थ जीवन छोड़ हाँ, तो गए थे। गृहस्थ जीवन, तो क्या वो सही था? क्या क्या कहें? गृहस्थ जीवन उसने, उसके पिताश्री ने उसको जो है ना कंट्रोल करके रखा, बाहर की आपदाओं का उसके ऊपर असर ना पड़े। सर प्रेरणा स्रोत क्या है जी? आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है ऐसी बातों की? क्योंकि तमाम नेता देखे हमने, किसी ने आज तक ऐसी बात नहीं की, लेकिन आप जो धर्म के बारे में भी समझा रहे हो, लोगों को बता भी रहे हैं। नेता नेता वो शरद पवार जी बोल रहे हैं एकदम, नेता तो मजारों पे, मंदिरों पे, मस्जिदों पे इसलिए जाते हैं कि और मूर्खों को मूर्ख बनाया जा कि जब ये यहाँ रहे, ये बड़ा धार्मिक है, सात्विक आदमी है, उसके साथ और जुड़ जाएं। और रास्ता मास्टर कभी भी आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, चोरी की मतलब मिथ्या व्यभिचार की या नशे की किसी स्कूल के अंदर कोई ये सिखाएगा? जबकि ये बात विचारधारा गौतम बुद्ध के विचारधारा में थी। और जितने वर्ल्ड के 86 कंट्री हैं वहीं वहीं तरक्की है, जहां जहां ऊंच नीच का भाव नहीं है, जहां जहां जाति प्रथा इस कदर नहीं है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर ये? देखिए, मैं जब स्कूल में था तो हमने उस वक्त स्कूल की हिस्ट्री पढ़ी, उसमें ये चीजें थी नहीं। ये जो दुनिया का मतलब और लिटरेचर पढ़ा, उसमें नहीं। ये संतों महापुरुषों की जब वाणी पढ़ोगे तब आपको महात्मा हमारे, जब आप गुरु गोविंद सिंह को पढ़ोगे, गुरु नानक देव को पढ़ोगे, जब लोग सूर्या को पानी दे रहे थे तो वो इधर पानी पंजाब की तरफ मुंह करके देने लगा, तो लोगों ने पूछा कि अरे इस मूर्ख को तो पूछो ये कौन है, ये किधर पानी फेंक रहा है। तो गुरु नानक देव ने पूछने लगे कि ये क्या कर रहे हो बाबा आप? बोले मैं, आप बताओ क्या कर रहे हो? बोले हम तो अपने पूर्वजों को पानी दे रहे। बोले मैं अपने खेतों को दे रहा हूँ। बोले थारा खेतों में पानी चला जाएगा? बोले तुम पानी सूरज को दे रहे हो, पूर्वजों के पास भेजने के लिए चले जाएगा। आज जब पुजारी आता है, जब उसके घर में गिलास की कमी होगी या धोती की फट रही होगी या उसकी मतलब जो है ना चादर लोई फट रही होगी या नहीं रही होगी, तो वो चीज लिखवा देगा, ये चीज लानी है, तेरे श्राद्ध जो है ना तब निकलेंगे। यानी जिंदेगा तो जिंदेगा, मरे कभी पेंडा नहीं छोड़ता। मतलब श्राद्ध वगैरह कुछ भी नहीं है। ये गौतम बुद्ध ने कहा आत्मा कोई नहीं है, आत्मा के नाम पर झूठ डिकोसला है। हमारा देश आजाद हुआ जब अगर देश के अंदर चला कि आत्मा अजर है, अमर है, ना मरती है ना जन्म लेती है, तब फिर देश में जब आजादी आई तो उस वक्त हम 23 करोड़ थे, अब हो रहे 140 करोड़। ये 117 करोड़ आत्माएं कहां से निकले? चलो भाई, जीव जंतु कीट पतंगे मच्छर मक्खी मर गए होंगे भाई, वो आत्माएं इधर आ गई। लेकिन वो तो जितनी गंदगी फैली उतने कई सौ गुना चूहे बिल्लियां कुत्ते मच्छर मक्खी फैल रहे हैं। ये आत्माएं कहां से आई? सृष्टि मैथुन क्रिया से यही पैदा होती है। जब भी
चार चीजें इकट्ठी होती हैं जमीन के ऊपर। पानी जब इकट्ठा होता है तो बैक्टीरिया बनता है, जो तत्व उसमें प्रदान होता है वही चीज बन जाती है। मच्छर मक्खी बीज थोड़ी डालता है कोई, सांप बिच्छू मगरमच्छ सब चीज बनती है। जब पृथ्वी पर पानी आया तभी ये डायनासोर तक अनेकों प्रजातियां पैदा हुई। उन्हीं में एक आदि मानव पैदा हुआ। उस आदि मानव ने ऐसा ऐसा पत्थर से आग जलानी सीख ली और फिर वह आदि मानव जो है ना ऐसा ऐसा उबला हुआ मांस खाने लगा। और फिर उसका बाल उठ गए, गुफाओं में रहता था तो वहां सांप काटते होंगे तो कुटिया में आ गया, तन ढकने के लिए बेल पत्ते लपेटने लगा। ऐसा ऐसा विकसित हो गए सिंधु घाटी की सभ्यता तक आदमी पूर्णतः मानव बन गया। हजारों सालों से लोग मान रहे हैं देवी देवताओं को, रामायण महाभारत को, गीता को, सबको, तो वो सब चीजें ये 2500 साल पहले कुछ नहीं था। 2500 साल पहले पुष्यमित्र शुंग ने अशोक सम्राट को कि 10वें राजा पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य का कत्ल करके और तब जो है ना अपने दरबार में बिठाएगा एक वाल्मीकि ब्राह्मण है जो जिससे ये रामचरितमानस और रामायण लिखवाई। और ये दशहरा कि मैंने 10वां राजा था कि मैंने 10 राजाओं को आज खत्म कर दिया। 10वां राजा खत्म हो गया कि वो 10 सिरों वाला आदमी नहीं होता। कोई आदमी सुना आपने कि 10 सिर वाला होता है? मतलब रावण था ही नहीं। रावण तो बृहदत्त मौर्य को पेश किया जा रहा है। बृहदत्त मौर्य अशोक सम्राट की वंशावली का 10वां राजा, जिसको हम आज एक एक नोट और जिसकी झंडी और स्टैंप लगा के घूमते हैं। ना भगवत गीता ही ये सारा जो सिस्टम है लोगों को समझाने के लिए, जैसे उपन्यास लिखे जाते हैं, जैसे सारी फिल्म इंडस्ट्री टोटल की टोटल सारी फिल्म इंडस्ट्री काल्पनिक है, वहाँ कोई वास्तविक घटनाएं होती हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं ना सिख धर्म को, ऐसा है क्या है? अरे भाई धर्म क्या है? धर्म इंसान का है, इंसानियत, जाति है उसकी जमीर, इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता। सैनी साहब भगवत गीता को मानते हो? अरे भगवत गीता भी तो एक कायदा है किसी का लिखा हुआ। अच्छा कायदा बना दिया आपने उसको? और तो वो क्या चीज है वो? कमाल की बात है। सनातन धर्म का सबसे अरे बड़ा भैया सबसे बड़ा सनातन धर्म। धर्म इज मीन टू कॉल इसका मतलब क्या है? आर्यन मतलब सभ्यता का। सैनी साहब कहने का मतलब आपका यहाँ भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश नहीं सुनाया अर्जुन को? अरे यहाँ जो ना है यहाँ पर महाभारत शुरू हुआ। यहाँ जो चीजें हैं ये सारी जब गीता ही देखिए 6500 साल के हमारे अवशेष हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष हैं। तो फिर में अवशेष जो गदाएं थी, जो तलवारें थी, भाले थे, सुदर्शन चक्कर थे, बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी महल माड़ियां थी, जहाँ मतलब जो है ना जितने इतने बड़े दरबार लगते थे। और क्या? हाँ वो साथ में चले, गीता छोड़ गए। मतलब तीर तलवारें तो दिमक खागी और दिमक गीता को नहीं खागी। क्या काल्पनिक दिमाग इस देश ने पाया।